सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे पानी के बारे में, यानी ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, कि पानी को हम किस तरह से यूज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हमको मिल सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पानी ही क्यों, बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी तो हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट्स है, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स भी तो हैं। तो हम पानी की ही क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, बट उनके बारे में ऑलरेडी हमको काफ़ी कुछ पता है। अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि खाना बनाते हुए आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जो आपका खाना है उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पूरी तरह से मरे ना, तो आपको एक बेसिक आइडिया इस बारे में है। बट अगर सेम चीज़ मैं पानी के लिए कहूँ तो हमें उतना आइडिया नहीं है कि पानी को हम किस तरह से यूज़ करें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पानी बाकी के न्यूट्रिएंट्स में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। क्यों? अब देखिए, आप खाने के बिना 8 से 10 दिन सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन आप पानी के बिना 8 से 10 दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, पानी ही एक ऐसा मीडियम है जिसकी प्रेजेंस में वो सारे प्रोसेसेस होते हैं। तीसरी बात, हमारी बॉडी जो है वो 70 to 72% पानी की ही बनी है। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक ऐसे घर में रहते हैं जो पूरा लकड़ी का बना है, तो उस घर में सेफ रहने के लिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा? आपको लकड़ी का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लकड़ी गले ना, उसमें दीमक ना लगे। क्यों? क्योंकि जिस घर में आप रह रहे हैं वो लकड़ी का बना है। वैसे ही जो हमारी बॉडी है वो 70 to 72% पानी की बनी है। तो अगर हम पानी का ध्यान रख लें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने 70 to 72% तक अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख लिया है? क्योंकि हमारी बॉडी पानी की ही बनी है, पानी का ध्यान हमने ऑलरेडी रख लिया है। इसका मतलब हमने 70% तक अपनी हेल्थ का भी ध्यान ऑलरेडी रख लिया है। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो डाइट का तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी बीमार पड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे बेसिक चीज़ का ध्यान ही नहीं रख पाते, उसको टोटली इग्नोर करते हैं। पानी को हम सिर्फ यूज़ करते हैं प्यास बुझाने के लिए, हम पानी के हेल्थ बेनिफिट्स को टोटली इग्नोर कर देते हैं। अब आप जानते हैं कि जो ये सृष्टि है और हम, ये पंच महाभूतों के बने। वो क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस पे एक श्लोक भी है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, या फिर यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी जो मुझ में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही मुझ में है। तो इन पांचों एलिमेंट्स में से वाटर एलिमेंट वो सबसे ज़्यादा है, पृथ्वी पे भी और हमारे अंदर भी, विच इज़ क्लोज टू 72%। तो इस वाटर एलिमेंट का ध्यान रखना प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बीइंग हेल्दी। तो वाटर रिलेटेड हेल्थ टिप्स आपको देने से पहले मैं चाहता हूँ आप पानी से रिलेटेड दो चीज़ें हमेशा याद रखें। पहली ये कि जिस भी चीज़ में आप पानी को डालते हैं, पानी उसी चीज़ की शेप ले लेता है। दूसरी चीज़ ये कि जिस भी चीज़ में आप पानी को डालेंगे, पानी उसके गुण भी ले लेता है। अब जैसे कि हम कॉपर वेसल यानी तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं, तो पानी में तांबे के गुण आ जाते हैं। दूध में डालते हैं तो पानी में दूध के गुण आ जाते हैं। मट्ठे में डालते हैं तो पानी में मट्ठे के गुण आ जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे हम चलते हैं अपनी टिप्स की ओर। तो पहली टिप मेरी ये है कि जब भी आप फिल्टर से या टैप से जो भी पानी आप पीते हैं, आप जब पानी लेते हैं तो उस पानी को तुरंत आपको नहीं पीना चाहिए, उसको थोड़ी देर के लिए आपने नॉर्मल होने देने के लिए रख देना चाहिए। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि नॉर्मल होने देना चाहिए वो पानी? वो इसलिए कि जब भी पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्टर्बेंस होती है।
अब वो डिस्टर्ब पानी जब आप अपने सिस्टम में डालेंगे तो आपके सिस्टम में मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्टर्बेंस होगी, विच इज़ नॉट हेल्दी। दूसरी टिप मेरी ये है कि जब भी आप अपने फिल्टर से पानी को लेके स्टोर करते हैं नॉर्मल होने देने के लिए, तो जिस भी बर्तन में आप वो पानी स्टोर करेंगे, मेक श्योर कि वो बर्तन जो है स्फेरिकल शेप्ड हो, जैसे कि लोटा, घड़ा, ये स्फेरिकल शेप्ड है। तो क्या होता है कि जो भी स्फेरिकल शेप्ड बर्तन में हमारा पानी होता है उसका सरफेस टेंशन काफ़ी कम होता है, क्योंकि सरफेस एरिया काफ़ी कम होता है, राइट। अब जैसे इसको बूंद के एग्जाम्पल से समझते हैं। बूंद की जो शेप होती है, पानी की जो बूंद होती है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, तो उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है बाकी शेप्स से, राइट। अब आपने सुना होगा कि जो गुनगुना पानी है वो काफ़ी हेल्दी होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि गुनगुने पानी का जो सरफेस टेंशन होता है वो और भी कम होता है एज कम्पेयर टू द सरफेस टेंशन ऑफ नॉर्मल वाटर, तो इसलिए वो प्रॉपर क्लीनिंग कर पाता है, हमको ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स दे पाता है, क्योंकि गुनगुने पानी का सरफेस टेंशन और भी कम होता है, राइट। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो पानी हम स्टोर करके रख रहे हैं नॉर्मल होने के लिए, वो बर्तन जो है स्फेरिकल शेप्ड। तीसरी टिप मेरी ये है कि आप पानी को पिए ना, आप पानी को खाएं। अब ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स में 70 to 90% पानी होता है, तो अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो आप एक तरह से पानी ही खा रहे हैं। दूसरी टिप मेरी है, दूसरा तरीका ये है पानी को खाने का कि आप पानी का जब सिप लेते हैं तो आप उतना ही सिप लें जितना सिप आप गर्म कॉफ़ी का लेते हैं, या फिर जितना सिप आप गर्म चाय का लेते हैं, या फिर जितना सिप आप गर्म दूध का लेते हैं, तो उतना ही सिप आप पानी का लें। अब जब लिमिटेड सिप आप पानी का लेंगे तो उसमें सलाइवा अच्छे से डिजॉल्व हो पाएगा। अब सलाइवा क्या है? सलाइवा की प्रॉपर्टी एल्कलाइन है, तो पेट में जब पानी हमारे जाता है, पेट में हमारे होता है एसिड, तो जब पानी में सलाइवा मिक्स होकर हमारे पेट में जाता है तो एसिड बैलेंस हो पाता है बिकॉज ऑफ द सलाइवा प्रेजेंट इन वाटर। अब जब हमारा एसिड लेवल बैलेंस होगा, यानी हमारा पीएच लेवल बैलेंस रहेगा। अब जब पीएच लेवल हमारा बैलेंस रहेगा तो बीमारियां हमसे दूर ही रहेंगी। चौथी टिप मेरी ये है कि कभी भी बहुत ठंडा पानी ना पिए। क्या होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं तो बॉडी क्या करती है, उस ठंडे पानी को एग्जिस्टिंग बॉडी टेम्परेचर की रेंज में लाने के लिए बॉडी अलग अलग जगहों से ब्लड लेती है। अब जिस भी जगह से बॉडी ब्लड लगी उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो ऑक्सीजन का फ्लो भी कम होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी उन जगहों पे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कोशिश करिए कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही आप पानी को पिए। पांचवी टिप मेरी यह है कि खाने के बाद, तुरंत बाद कभी भी पानी मत पीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो उससे आपके डाइजेशन प्रोसेस में रुकावट आएगी। अगर आपका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा तो टॉक्सिन्स डेवलप होंगे। तो कोशिश करिए कि खाने के तुरंत बाद आप पानी ना पिए। आपको पीना ही है तो खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, और खाने से अगर पहले पीना है तो कम से कम 1 घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं, जितना आपका मन करे। सिक्स्थ टिप मेरी ये है कि पानी कब कब पिएं। देखो, योग का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि खाना हमको तब खाना चाहिए जब हमको भूख लगी हो। सिमिलरली पानी भी हमको तभी पीना चाहिए जब हमको प्यास लगे। अब लोग क्या करते हैं कि कितना भी पानी हम पीते हैं, चाहे हमको प्यास हो या ना हो। तो बड़ा सिंपल सा रूल है ये योग का कि पानी तभी पिए जब प्यास लगे, बस। सातवीं और फाइनल टिप मेरी ये है कि जिस भी बर्तन में आप पानी स्टोर करके रख रहे हैं वो सीजन के हिसाब से ही हो, तभी आपको पानी का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर गर्मियां हैं तो जिस बर्तन में आप स्टोर कर रहे हैं वो मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा। जैसे कि आप लोटा है, लोटे में आप पानी सेव कर रहे हैं
स्टोर करके रख रहे हैं तो वो लोटा मिट्टी का हो तो बहुत बेहतर। लोटा नहीं है तो आप घड़ा ले लीजिए स्फेरिकल शेप, तो वो घड़ा मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा। अब मॉनसून सीज़न जब स्टार्ट हो जाएगा तो बरसात के सीज़न में आप पानी को कॉपर वेसल यानी तांबे के बर्तन में ही स्टोर करिए। जब से बरसात स्टार्ट हो रही है और बरसात ख़त्म होने के पीरियड तक आप तांबे के बर्तन में ही पानी स्टोर करिए। आप सर्दियों के टाइम में आप कोशिश करिए कि आप सोने के बर्तन में यानी गोल्ड के बर्तन में पानी स्टोर करके रखें। अब वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है, तो आप ये कर लीजिए जिस भी बर्तन में आप पानी स्टोर करना चाहते हो उसके अंदर की तरफ आप गोल्ड की पॉलिश करा लीजिए। वो भी अगर महंगा पड़ता है तो आप कोई भी गोल्ड का ऑर्नामेंट, रिंग ले लीजिए, गोल्ड की चेन ले लीजिए, उस बर्तन में पानी डाल के वो गोल्ड के ऑर्नामेंट को उस पानी में छोड़ दीजिए। अगर आप ये करते हैं तो पानी से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको डिप्रेशन का वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने किसी भी लव्ड वंस के साथ ज़रूर उसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सभी को नमस्ते।